हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे एंटीवीनोम। हम एंटीवीनोम के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, उसको एडमिनिस्टर कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे और स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले हम आप सबको बता देते हैं, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटीवीनोम। एंटी मतलब किसी के अगेंस्ट काम हो रहा है, मतलब अगेंस्ट चीज बन रही हो। और विनोम, विनोम मतलब सांप का जहर। यदि किसी सांप ने अपन को काट लिया, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, कोबरा हो, नाजा हो, या फिर किसी भी प्रजाति का कोई भी सांप हो, उसने हमको काट लिया है, तो उसके प्रति हम देते हैं एंटीवीनोम, जो एक दवाई होती है जो प्लाज्मा के थ्रू बनाई जाती है। मतलब सांप के ही जहर से बनाई जाती है और उसका प्रयोग हम फिर जिस भी पेशेंट में जिसको सांप ने काटा है उसको देते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीवीनोम, मतलब जहर के अगेंस्ट काम करने वाली। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन क्या है, तो एंटीवीनोम क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल मतलब प्रकृति से कैसे भी लिया गया है। जैसे जहर जो सांप से लेंगे अपन, उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कैसे एंटीवीनोम बनता है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसका यूज हम किस में करते हैं? जिसका यूज अगर किसी ने अपन को काट लिया है, जैसे स्टिंग प्रोसेसिंग, मतलब किसी भी सांप ने अपन को काट लिया है, किसी भी सांप ने अपन को काट लिया है, तो काट लेने के बाद उसका प्रयोग हम एंटीवीनोम उसको देंगे। तो एंटीवीनोम क्या होता है? तो उसकी डेफिनेशन है एंटीवीनोम की, तो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है जिसका उपयोग हम स्टिंग प्रोसेस, मतलब किसी का कोई सांप काट लेता है तो उसके प्रति हम उसको ट्रीट करने में, उसके पॉइजन को ट्रीट करने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन। और अब हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री। मतलब सबसे पहले एंटीवीनोम किसने बनाया था? तो सबसे पहले एंटीवीनोम 1895 में, 1895 में, 1895 में अल्बर्ट चार्लमेटे इन्होंने बनाया था सबसे पहले एंटीवीनोम। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले एंटीवीनोम किसने बनाया था। तो 1895 में एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन है, ये जरूर आते दोस्तों, इसको जरूर याद कीजिए कि एंटीवीनोम की हिस्ट्री क्या है। तो 1895 में एल्बर्ट चार्लमेटे ने ये सबसे पहले एंटीवीनोम बनाया था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे कि एंटीवीनोम। सबसे पहले मैं आपको ऐसा करती हूँ, प्रोसेस बता देती हूँ कि एंटीवीनोम बनाया कैसे जाता है। तो प्रोसेस ऑफ एंटीवीनोम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये सांप है, समझ लीजिए, सीधा नहीं बनाए पर आप समझ लीजिएगा। जैसे ये सांप है, ठीक है, और हमने एक प्लास्टिक का कोई कप या कंटेनर ले लिया है, प्लास्टिक का, कांच का, किसका भी, ठीक है। तो सांप के दांतों से इसको, सांप को इस पे, जैसे सांप अपने ऊपर काटता है तो जहर छोड़ देता है, जैसे ही इस कंटेनर के ऊपर सांप काटेगा तो अपना जहर इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। तो इस जहर को ले लिया अपन ने, और इस जहर को वापिस किसी भी एनिमल के अंदर, जैसे घोड़ा है, हॉर्स है, या फिर गोट है, मतलब किसी बकरी के अंदर या फिर घोड़े के अंदर इस जहर को डाल दिया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे अपने अंदर भी कोई बाहर से कोई एंटीजन आता है तो अपने अंदर क्या बनने लगती है? एंटीबॉडी बनने लगती है जो अपनी रक्षा करती है। वैसे ही यदि घोड़े के अंदर हम उस जहर को डाल देंगे, सांप के जहर को, तो घोड़ा क्या करेगा? उसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगा। तो घोड़ा क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। तो अब हम उस एंटीबॉडी को ले लेंगे, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी? अब अपन को इस जो एंटीवीनोम का काम करेगी। किसका काम करेगी? एंटीवीनोम का काम करेगी। तो इस एंटीबॉडी जो बनी है घोड़े के अंदर, उसको ही हम बोलेंगे एंटीवीनोम। समझ गए दोस्तों? तो ये थी इसकी पूरी प्रोसेस कि हम एंटीवीनोम कैसे बनाते हैं। अब उसको
हम देखेंगे इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एंटीविनोम के टाइप, मतलब कितने टाइप का होता है। तो एंटीविनोम 2 टाइप का होता है, एक तो मोनोवैलेंट, एक है पॉलीवैलेंट। पॉली मतलब बहुत सारे, एक बात ध्यान रखिएगा, और मोनो है एक, सिंगल या फिर एक, सिंगल को एक ही बोलते ना। तो इससे आपको बस नाम से पता चल जाएगा इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब किसी भी एक ही सांप, जैसे किसी हमको कोबरा काटा है, कोबरा ने काट दिया, तो कोबरा के ही प्रति जो एंटीविनोम बनेंगे ना उसको बोलेंगे मोनोविनोम। मतलब कोबरा ने हमको काटा, तो उसके लिए एंटीविनोम, जो एंटीविनोम बनाएगी वो कोबरा के प्रति उसके जहर को काट सकती है, और किसी सांप के जहर को नहीं काट सकती है। स्पेशल एक ही स्पीशीज के होगी वो। समझ में आ गया दोस्तों। मोनोवैलेंट मतलब एक ही सांप, जैसे कोई कोबरा काटा है तो कोबरा के ही प्रति बनी हुई एंटीविनोम, कि दूसरे में नहीं दे सकते, दूसरे सांप काटेगा तो उसको अंदर वो एंटीविनोम हम नहीं दे सकते। ठीक है। पॉलीवैलेंट मतलब बहुत सारे सांप, कैसा भी सांप हो तो उसमें हम ये कौन सा दे देंगे, पॉलीवैलेंट दे देंगे, हम पॉलीवैलेंट एंटीविनोम दे देंगे, ताकि कौन सा भी सांप हो तो उसके प्रति ये गुण करेगा। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं अपने पास, वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कौन सा सांप काटा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम पॉलीवैलेंट देंगे, ताकि कैसा भी सांप का जहर हो वो कट जाए एंटीविनोम से। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्टर, मतलब इस एंटीविनोम को किसी भी पेशेंट के अंदर कैसे दी जाती है। एडमिनिस्टर मतलब कैसे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे देंगे इसको। तो एंटीविनोम को लिया, किसी एम्प्यूल में भरा हमने, ये समझ लो किसी भी एम्प्यूल है, उस एम्प्यूल में भरा और उसको फ्रीजर के अंदर, फ्रीज के अंदर रख देंगे। ड्राइड होना चाहिए, मतलब शुष्क फ्रीजर होना चाहिए। उसके अंदर हम इसको एंटीविनोम को रख देंगे। उसके अंदर, फ्रीज के अंदर रख देंगे। और इसका यूज कैसे करेंगे, मतलब एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाना। तो एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, तो जैसे सांप को काटा है, उस सांप के काटने से 4 से 5 घंटे के अंदर इमरजेंसी में हम उसको एंटीविनोम देंगे। मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर ही वो एंटीविनोम दिया जाना चाहिए, तो ही ये इसका मतलब असर दिखाएगा, वरना कुछ भी कह नहीं सकते। इसलिए 4 से 5 घंटे के अंदर ही हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। क्या करेंगे, एंटीविनोम देंगे किसी भी पेशेंट को। अब रही बात स्टोरेज की, तो स्टोरेज मैंने बता दिया कि फ्रीज के अंदर, ड्राइड फ्रीज के अंदर इसका स्टोरेज करेंगे। तो ये इसका स्टोरेज है। इसको ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाती है, प्राइवेट में भी मिल जाती है। गवर्नमेंट में तो बिल्कुल सस्ती दरों पे मिल जाता है एंटीविनोम, जबकि प्राइवेट में थोड़ा सा महंगा बाहर से लाते। तो इसलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद आपका इस हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाय बाय।